हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS से अगेन यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपने EMRS में हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें जो हॉस्टल वार्डन पोस्ट है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। EMRS हॉस्टल वार्डन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं एंड EMRS की जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया लेवल की है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी स्टेट्स में जहां भी EMRS है वहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल अगर हम देखें सभी PGT, TGT, प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हैं तो सभी अगर देखें तो टोटल 10,000 करीब प्लस वैकेंसीज हैं। लेकिन उसमें से अगर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट देखें तो हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है वो 600 प्लस पोस्ट हैं। तो अगर आप भी हॉस्टल वार्डन, एक EMRS में एक हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई हुई है, तो ऐसे में अगर आपने भी हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या अभी तक आपको जानकारी नहीं थी और अब आपको पता चल गया है कि अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, फिर से 19 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो भी अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इसका सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे EMRS हॉस्टल वार्डन रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा इंफॉर्मेशन, सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी सिलेबस का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सिलेबस फॉर हॉस्टल वार्डन। तो इसमें अगर आपने हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई किया है तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है तो ग्रेजुएशन लेवल का आपका रहेगा यहाँ पर पेपर। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग से भी क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे जिसमें कि आपका पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंटी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि वर्बल रीजनिंग रहती है, एंड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ब्लड रिलेशन मींस आपने देखा होगा जैसे कि सपोज आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे रिलेशन बताना, मेरे भाई का, बहन का बेटा, इस तरह से जो क्वेश्चन रहते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में आ जाते हैं वो। सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट कि ये मोहन ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व की दिशा मुंह करके खड़ा है, फिर 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड टर्न करता है, 4 किलोमीटर चलता है, अब इस तरफ जाता है। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग से रहेगा। नॉलेज ऑफ ICT, अब ये ICT क्या है ये मैं ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। ICT के बारे में मैंने उसमें समझाया हुआ है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ICT आपका एक तरह से कंप्यूटर का रहेगा, कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ICT को लेकर के काफी कैंडिडेट के मन में डाउट था, इसलिए मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड किया था ICT पर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, मीन्स आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत आपको वर्क करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। तो ये आपका इसका टेस्ट होगा जिसमें नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड रहेगा क्योंकि आप एक हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे जो आप एक्ट देख रहे हैं इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन पूरे हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है, तो ऐसे में आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, द चाइल्ड लेबर, ये सारे एक्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, जेंडर रेशो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी आपका हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग
consumables and inventories of hostel ensuring safety, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness, हॉस्टल परमिसेस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस टाइप से क्वेश्चन किए जाएंगे क्योंकि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल की आपके ऊपर रहती है। तो ये दो जो टॉपिक आपके रहेंगे ये अदर किसी पोस्ट के लिए नहीं रहेंगे, ये आपके लिए यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट यानी दो टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीगमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक। नॉर्मली जो इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाते हैं ग्रामर से एंड करेक्शन को लेकर के, सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंड आउट करना, पजल या जंबल वर्ड्स जो बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक, आर्टिकल्स का यूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इसके बाद जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ग्रामर से अगेन ग्रामर से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ओके। एंड रीजनल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जहां जैसे कि अगर आपने एमपी से किया है तो हिंदी आपकी लैंग्वेज हो गई, तो यहाँ पर आप ये लैंग्वेजेस देख रहे हैं, इनमें से आपसे किसी एक लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उनके ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर। और ये जो लैंग्वेज है ये आपने हर सेकेंडरी लेवल पर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हुई हो, देन आप वही सब्जेक्ट या वही लैंग्वेज आप चूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज, सपोज अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आपको मराठी लैंग्वेज आती है लेकिन आपने 12th लेवल पर मराठी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, आपने हिंदी या अदर कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो फिर आप मराठी का नहीं देंगे। आपने जो 12th लेवल पर सब्जेक्ट लिया हुआ है लैंग्वेज सब्जेक्ट, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिलेबस है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी अच्छे से उसको देख लीजिए, सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आपका सिलेक्शन इस पर होता है तो आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।